अगर लड़कों के कार्ड तुम्हारे पास आते हैं 2 3 1 और लड़कियों के भी कार्ड आते हैं तो लड़के की शादी को मिक्स कर देना, लड़के की शादी को मिस कर देना भैया। लड़की की शादी में अवश्य जाना, जो तुम पे कन्यादान बन जाए, जितना भी बन जाए 100 50 200 500 1000 1100 जो भी बन जाए, और लड़की की कन्यादान लिखवा करके आना। अगर वहाँ आपको खाना नहीं मिलता है, रात्रि के 12 बजे 1 बजे आप जाते हो, खाना नहीं मिलता है तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 1100 रुपये लिखवाया है, 500 लिखवाया, हमें खाना ही नहीं मिला, तो आपका कन्यादान निष्फल हो जाएगा। वो कन्यादान लगने वाला, वो कन्यादान नहीं लगेगा। उस पिता से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उसने सारी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी। गरीब पिता ने सारी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी। और हम कहते हैं रात को 1 बजे जब आए हैं वापसी घर के लिए, हम कहते हैं खाना नहीं मिला। अरे 3 घंटे की बात और सुबह खा लेना, समझ। हम कहते हैं हमें खाना नहीं मिला। बाप के दिल से पूछिए, जब बाप वहीं रहता, जब लड़की कन्या विदा होती है ना, तो बाप कन्या से आंख नहीं मिला सकता। वो दिल का टुकड़ा होती है कन्या बाप की। रात को बाप आया 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे 1:30 बजे 1 बजे आवाज़ को दिया, और तुरंत आवाज़ पे आवाज़ कन्या ने सुनाई, कहा पापा आकर के बैठे और कहा कि पापा खाना बना, ठंड में आए गर्म पानी दे दो, ये दे दो। बराबर में नाला का भाई सोता रहता है कन्या का, पूछने वाला। तो कन्या की शादी भैया, कन्या की शादी में बाप रहता वही है मैरिज होम के आसपास पर, वो उसकी सामर्थ्य नहीं हो जाए, माई विदा कर सकती है कन्या को सुबह सुबह। हलवाई आते हैं कि लाला जी पैसे दीजिए, काम हो चुका पूरा, कि भैया पैसे जेब में रखें, गिनने की सामर्थ्य नहीं है, आप घर आकर के पैसे ले जाने या तो शाम में करें, गिनने की सामर्थ्य नहीं रहती उसकी। तो जब कन्या अपनी माँ से जब मिलती है, जब मिल के जाती है, तो उससे पता क्या कहती है, और कुछ नहीं बोलती कि माँ पापा का ख्याल रखना, माँ पापा का ख्याल रखना, कन्या कुछ चीज पापा का ख्याल रखना। और कन्या बहुत फुट फुट कर रोती है, जब माँ से कंधे मिलाकर रोती है, माँ बाप वहाँ खड़ा रहता है, और बाप के जब 5-6 थेगड़ी लगी होती है, किसके अंदर, जूतों के अंदर। 15 लाख की शादी को कर दिया और बाप ने बड़े जूते नहीं बदले, बाप ने बड़े जूतों को नहीं बदला, और ज़्यादा कि मेरी खुशी के लिए बाप ने कर्जा भी लिया, ये इधर से भी लिया उधर से भी लिया, तो बाप अपने 100 रुपये के या 200 रुपये के जूते नहीं बदल पाया। और हम कहते हैं खाना नहीं मिला। और उससे भी ज्यादा एक रोता है, कन्या से भी ज्यादा एक और रोता है, बाप से ज्यादा एक और रोता है उसका नालायक भाई, कन्या का नालायक भाई रोता है। क्यों? वो कहता है, उसे इस बात का दुख होता है कि अब तो ये तो आज जा रही है, किससे लड़ूंगा, अब मैं किससे लड़ूंगा। डेली झगड़ा होता था बहन और भाई का, डेली झगड़ा होता था बहन और भाई का। भाई की कमी हुआ करती थी, पर पता चलती थी कि बहन की कमी है, कोई बात नहीं। तो भैया कन्या के सामने कभी ये नहीं कहना चाहिए कि पराया धन है। आपने कह दिया पराया धन है, और ससुराल वालों ने कह दिया पराई घर से आई, तो कन्या के जाए कहाँ, आई कहाँ से, जाएगी कहाँ। तो कन्या की बात बटेली समझती है पराया धन। कन्या वो चीज है कि कन्या घर में होना चाहिए, भलाई को होना बहुत जरूरी आवश्यक है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो कहाँ चल रही थी अभी, कहाँ चल रही थी कथा, कंचन नगर के शादी में हो गई। तो वहाँ देखो मालूम है, तुम्हें मालूम ना है, तो वहाँ भी चोरी हो गई और चोर चुरा करके ले गए। कोई बात नहीं, दिन व्यतीत होते चले गए। एक दिन की बात, कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। जब 7 दिन हो गए भूखे अन्न का दाना नहीं मिला, एक ब्राह्मण के घर गई, तो क्या देखती है, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। उसने कथा को सुना और प्रसाद हुआ, और देर रात घर को लौट, यानी कथा शाम को होनी चाहिए, और शाम यानी बोलता हूँ। तो देर रात घर से लौटी, तो उसने कहा
माँ बोली कि पुत्री तेरे मन में क्या है, इतनी देर रात घर से कहाँ से आई है, तेरे मन में क्या है। बोली माँ डेली सोचती थी मैं कुछ ना कुछ भूल रही हूँ, कुछ ना कुछ भूल रही हूँ, और याद नहीं आती थी, यहाँ तक याद आती थी और नीचे बात रह जाती थी। तो लड़की से बोली तेरे मन में क्या है, इतनी देर रात कहाँ से आई है। तो वो बोली कि माँ मैं एक ब्राह्मण के यहाँ से सतना भगवान के पूजन को देख कर। माँ बोली इसी बात को तो मैं डेली याद करती थी, पर यहाँ तक बात आती थी पर अंदर ही चली जाती थी, सामने बात नहीं आती थी। माँ ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करी और माँ बेटियों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए, शीघ्र ही घर लौट आए। सत्यनारायण भगवान संतुष्ट से राजा चंद्रकेतु को जाकर के स्वप्न में स्वप्न दिखाया कि राजन तेने जो छोड़ जो पकड़ रखे ना निर्दोष है, इन्हें छोड़ दे वरना तेरा राज पाट धन सब चौपट कर दूंगा। राजा को रात को नींद नहीं आई, सुबह उठते ही इमरजेंसी सभा को बुलाया और मंत्री गणों को अपना सपन सुनाया कि ऐसे ऐसे बातें भाई राजा ने ऐसे ऐसे सपन मैंने देखा है। मंत्री बोले राजन छोड़ने में भलाई नहीं, सारी नगरी चौपट हो जाएगी। बोले अच्छा। राजा ने जेल खाने से मुक्त किया, नए नए वस्त्र पहनाए और जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दे करके और उन्हें विदा किया, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 बद्री नारायण 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 केशव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। देखो ये इस वाले आंगन की बात नहीं हो रही, ये अंदरूनी वाले आंगन की बात हो रही है। अपनी गंदगी को निकालिए, कचड़े को निकालिए, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके अंदर है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके अंदर है। हे राम लला हे जनक लली, राम लला हे जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ बताओ। नारियल और क्या? ठीक है ठीक। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले वैष्णव मंगलाचार के आरंभ किया, यात्रा को आरंभ किया। थोड़ी दूर निकलने पर डंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने डंडी का वेश बनाया और उसके सामने आकर के प्रकट हो गए। बोले साधु तेरी नाव में क्या है? साधु तेरी नाव में क्या है? मणिक हंसता हुआ बोला क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते इत्यादि पुष्पादि भरे हुए। तो डंडी बोले कि तेरा वचन सत्य, तेरा वचन सत्य हो। और डंडी महाराज दूर जाकर के समुद्र के किनारे अपने अंतर ध्यान में बैठ गए। साधु ससुर जमाई ने नित्य क्रिया को किया। जब नाव के पास आए तो नाव ऊंची उठी हुई है। जब भैया सोने चांदी होगा तो चल के समतल चलेगी। ससुर चक्कर खा कर के गिर गया। बोले कि जमाई सारी जिंदगी की कमाई पानी में चली गई। जमाई बोला पिताजी शोक ना करें, डंडी का सांप है, ये डंडी का सांप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। तो डंडी महाराज दूर बैठे थे, वहां जाकर के ससुर जमाई चले गए। कहने लगे हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। डंडी के नेत्र खुल जाते हैं। कहते हैं कि ये किस काम के लिए आगमन हुआ? और वो कहते हैं दोनों ससुर जमाई के प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप सामर्थ्य के साथ में नौका में दोबारा से धन भर दीजिए, मैं आपका पूजन करूंगा। और सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और नाव के पास जाकर के देखा तो नाव धन से परिपूर्ण है। फिर दोनों ससुर जमाई वहां से चल दिए और थोड़ी दूर निकल करके एक दूत को घर भेजा। लीलावती से बोलो तो जाकर के ससुर जमाई नगर के निकट आ चुके। दूत ने जाकर के प्रणाम किया लीलावती से और कहा ससुर जमाई नगर के निकट आ चुके हैं। तो जब वो दोनों माँ बेटी क्या कर रही थी? सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। कथा तो उन्होंने 5 अध्याय पढ़ी सुनी, पर बसर से ना तो ठाकुर जी का भोग लगाया, ना ही खुद आपने ग्रहण किया प्रसाद को। और माँ बोली कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, बेटी तू पूर्ण कर शीघ्र ही आ जा। देखो ये प्रसाद वो प्रसाद नहीं है कि जैसे भंडारे होते हैं, वो प्रसाद नहीं है। माता रानी भी एक बड़ी शक्ति है, पर माता रानी से भी बड़ा प्रसाद सत्यनारायण भगवान का है। क्यों भैया एक बताइए कि प्रसाद में क्या शब्द होते हैं? प्रसाद के अंदर शब्द कितने होते हैं बेटा? प्रसाद के अंदर शब्द होते 3। तो पहला शब्द कौन सा होता है? प्रा। प्रसाद। तो पहला शब्द कौन सा हुआ? प्रा। प्रा मीन्स क्या हुआ? प्रभु। प्रा मीन्स क्या हुआ? प्रभु। और दूसरा शब्द कौन सा आता है उस प्रसाद के अंदर? सा। सा मीन्स क्या हुआ? साक्षात। सा मीन्स क्या हुआ? साक्षात। तीसरा क्या आता है? दा। दा मीन्स क्या हुआ? दर्शन। जब प्रभु के प्रसाद जब हाथ में आता है दोने में या कटोरी में, तो प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं प्रसाद के अंदर। बोलो सत्यनारायण भगवान की। प्रसाद
ये प्रसाद वो है, आगे कथा आएगी कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, मरे हुए को भी जिंदा कर देता है, वो प्रसाद का कमाल है। तो लीलावती वहां पहुंच गई, कलावती ने अनसुना कर दिया और वो भी माँ के पीछे पीछे वहां चली गई। जब ससुर और जमाई वहां थे, जब देखा लीलावती उस कलावती ने, तो उसके पति की नाव जो थी वो पानी में धसी चली जा रही है, पानी में धसी चली जाती है और पछाड़ खा करके कलावती गिर गई। पिता ने उठाया कि बेटी सामर्थ्य के साथ खड़ी हो जी। अब वो बोली कि पिताजी मेरा इस दुनिया में रहा है क्या, जिसका पति आदर्श हो जाता है जवानी में माताजी, जिस बच्ची का, बोले पिताजी मेरा जीवन में रहा है क्या, देखो सांसें तो नहीं काटनी पड़ेंगी जितनी भगवान ने दी है, पर बसर से लोग जीने नहीं देते, उंगली उठाते हैं, लोग जीने नहीं देते, उंगली उठाते हैं। यहाँ तो अच्छे अच्छे लेडीज़ों पर उंगली उठ जाती हैं, तो वो तो बेचारी विधवा हो चुकी। तो जब वो नीचे नाव चली जा रही थी, पिता बोला कि बेटी संभलिए, तो पिताजी वो बोली कि पिताजी संभलने में रहा ही क्या, अरे देह बिन मीना, देह बिन मीना, नदी बिन बारी, देह बिन मीना, नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हर जेह बिन मीन नदी बिन बारी राम हरे, जेह बिन मीन नदी बिन बारी राम हरे, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी सिया राम हरे, जय बिन मीन नदी बिन बारी, जय जय सीता राम, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी राधे श्याम। पिताजी मेरा जीकर के क्या होगा। आकाशवाणी होती है कि साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग करके आइए, अगर ये जाकर के ठाकुर जी का भोग लगाए और प्रसाद को ग्रहण करे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। कन्या दौड़ी दौड़ी जाती है, वहाँ जाकर के ठाकुर जी का भोग लगाती है और प्रसाद को ग्रहण कर करके तब वापसी उसी स्थान पर आ जाती है। जो नाव नीचे को धसी जा रही थी वो उठती चली आई। पिताजी बोले कि बेटी अब तो ठीक है। बेटी कहती है पापा मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक के पानी धान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर चारों ने घर पहुंचे, चारों ने ससुर जमाई ने माँ बेटी ने सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया। उसके प्रभाव से क्या हुआ, वो जो है फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को सिधार गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण, बोलो सत्यनारायण। तो जब तो मैं कहता हूँ भैया भगवान का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को मत भूलिए, प्रभु को मत भूलिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। प्रभु को मत भूलिए।
ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, और तेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू। देखो चुल्लू भर पानी कितना होता है, इतना, उसमें डूब कर मरना पड़ेगा। प्रभु को याद नहीं किया तो प्रभु ये नहीं कहते कि मंदिर में ही आइए, सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते भगवान के स्मरण करने से सारी पूजा पूर्ण हो जाती है। ओ ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, अरे तेन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो पहले बड़े बूढ़े आटी लगाते थे, यहाँ लांग वाली धोती बांधते थे। कालायो आटी में, कालायो मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी कांटी में, एक दिन तेरी काया कस जाएगी कांटी में। हे पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, और दिन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों में और एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बट के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, और वह ग्वाल वालों ने सत्यनारायण भगवान के पूजन किया, सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और प्रसाद को उसके सामने पहुंचाया। भाई वहाँ तो बट के वो थे, बड़ के पत्ते पे, पहले बड़ के पत्ते पर प्रसाद होता था। तो राजा ने अभिमानवश उस प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला गया। तो वहां जाकर के क्या देखता है कि सब नगरी चौपट पड़ी है, पुत्र पुत्र सब खंडित हो गए, सब लोट पोट पड़े हैं। राजा बोला कि ये हुआ तो हुआ क्या, मेरे पे गलती कहाँ हुई? बोले हो ना हो, उस प्रसाद का कमाल ना हो। राजा ने घोड़े को वापस किया और वहाँ जंगल में पहुंचा तो वहाँ ग्वाल वाले नहीं मिले। भाई वहाँ ग्वाल वाले नहीं मिले। 5-6 बजे का टाइम हो गया, दूध देने वाली गाय 5-6 बजे धार कट दी। राजा बोला करा था, करा क्या जाए। तो राजा ने जो झूठे पत्तल थे, पत्ते पे जो प्रसाद चिपका हुआ था, राजा ने उस पत्ते को चाटा और भगवान की कृपा से जैसा था वैसा का वैसा हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान। जब झूठे प्रसाद में इतनी बड़ी ताकत हो सकती है तो असली प्रसाद में, सच्चे प्रसाद में कितनी बड़ी ताकत होती है। पर होना चाहिए भाव, होना चाहिए भाव, होना चाहिए। तो दीर्घ काल तक सुभोग का मरने को सब लोग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा भगवान की कृपा से, उसके यहाँ धन धान की कभी कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है।
और सभी मनोहत होकर के संपूर्ण स्वर्गलोक को जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया उसके अगले जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। अगले जन्म में मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा, उल्कामुख नाम का राजा कौन से थे? जो अपने धन को बांटते थे। वो राजा दशरथ होकर के बैकुंठ को सिधार गए। साधु नाम के वैश्य, साधु नाम वैश्य कौन था भाई? आज कथा कराऊंगा, कल कथा कराऊंगा, परसों कथा कराऊंगा। साधु नाम के वैश्य ने अपने पुत्र को आरे से चीर करके नारायण के सामने बलि में दे दिया। तुंगर राजा स्वयं हुए। तुंगसर राजा कौन थे? जो प्रसाद को त्याग करके आए थे। उसने भी जितने माता बहना बैठी है सबसे कहा भगवान के व्रत को रखो, भगवान के ये करो वो करो। उनने भगवान की भक्ति में लीन किया। वो बैकुंठ को सिधार गए। अब आता है 5वां अध्याय। देखो जहाँ जहाँ भगवान ने वादा किए हैं, जहाँ अम्मा आ रही समझ में, आ रही में समझ में आ रही है। जहाँ भगवान ने वादा किया है भगवान वो पहुंचे जरूर। एक मतंग ऋषि थे, वो कह करके गए थे सबरी से कि सबरी घबराना मत, राम आएंगे। सबरी घबराना मत, राम आएंगे। तो बियाबान जंगल में जाकर के भगवान राम केवल सबरी के लिए गए। गौतम ऋषि ने अपनी नारी को आंचल लगा करके पत्थर की बना दिया और उन्होंने कहा जब भगवान राम वनवास के लिए आएंगे जब ठोकर लगेगी नारी के रूप में दोबारा प्रकट हो जाएगी। क्या कर रही हो? नारी के रूप में दोबारा प्रकट हो जाएगी। तो सतयुग में भगवान राम कौन थे? विष्णु भगवान। और ये कौन था? उनका मुख नाम का ये जो है निषाद राज यानी केवट मल्लाह। तो सतयुग में भगवान राम थे, विष्णु भगवान ये था कछुआ। कछुआ डेली जड़ स्पर्श करने जाता था विष्णु भगवान के और शेषनाग पर विष्णु भगवान रहते थे। उसका मारता था, पानी में कम से 3 किलोमीटर तक बहा देता था। बोलते धोखे प्रयास करते करते चरणों के थोड़ा नहीं मिली। एक दिन आंखों से आंखें मिली कछुआ की और विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान बोले कि सतयुग में तो नहीं, त्रेता में जाकर के तुझे अपने चरणों की धूप दूंगा, तुझे अपने चरणों की। तो त्रेता में आकर के जो कछुआ था वो केवट बना है, मल्लाह बना है और विष्णु भगवान राम बने हैं। और भगवान राम कहते हैं केवट से कि ये भैया हमें पल्ली मार जाना, उतना ही क्या लोगे? हमें पल्ली मार जाना, उतना ही क्या लोगे? वो तो जगत के पालन आ रहे अपने आप में पल्ली मार हो सकते थे पर फायदा नहीं रखा था। त्रेता में आकर के तुझे अपने चरणों क्या लोगे? बोले प्रभु मुझे कुछ उतना ही नहीं चाहिए कि मुझे थोड़ी संशय है कि क्या मेरा बच्चा चुप रहो। जब मुझे को थोड़ी संशय है कि क्या, अरे आगे खड़े हैं राम ने मैं जानूं, आगे खड़े हैं राम ने मैं हूँ, पीछे लक्ष्मण भ्रात उन्हें पहचानूं, पीछे लक्ष्मण भ्रात उन्हें हूँ, पीछे में सीता माती खड़ी है, बीच में सीता माती खड़ी है, उन्हें देख लाचार बिन पाग धोए नभ नडारू जी सरकार, बिन पाग धोए नभ नडारू जी सरकार। क्यों कि प्रभु मैं आपके चरणों को धोऊंगा, जब मैं पार करूंगा आपको। एक पत्थर की शिला पड़ी थी बहुत पुरानी, आपके चरण धूपन लगने से वो नारी के रूप में बदल गई। क्या हुआ? नारी के रूप में बदल गई। और प्रभु मेरी नाव तो काट दी है, पैर रखने से अगर ये भी नारी बन गई तो एक नारी तो मेरी घर पे है, एक नारी घाट पे हो जाएगी। मेरे पे तो एक नारी का पेट नहीं भरा जाता, तो 2 नारियों को मैं करूंगा। वही वाला है ना? 2 नारियों को मैं करूंगा क्या?
मेरे को भी आता कि भैया क्या करना है कि प्रभु आपके चरणों का चरण पीऊंगा, तो उसके बाद नौका में बैठाऊंगा। कि ठीक है भैया आप कर लो। और प्रभु आप बार बार पूछते उतराई क्या लोगे, उतराई क्या लोगे। सुनिए मेरी उतराई में क्या के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, ये भगवान के वट ने कहा रघुराई न लूंगा, ये भगवान उतराई न लूंगा, उतराई न लूंगा, ये भगवान के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, भगवान के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा। मैं नदी नाली का सेवक हूँ, तुम भवसागर के स्वामी हो। मैं नदी नाली का सेवक हूँ, तुम भवसागर के स्वामी हो। मैं यहाँ से पार लगा हूँ, तुम वहाँ से पार लगा देना। मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, तुम वहाँ से पार लगा देना। के वट ने कहा उतराई न लूंगा, ये भगवान के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा। कन्हैया को तुमने तारा है, मुझको भी पार लगा देना। कन्हैया को तुमने तारा है, मुझको भी पार लगा देना। मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, तुम वहाँ से पार लगा देना। मैं यहाँ से पार लगाता हूँ, तुम वहाँ से पार लगा देना। के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, ये भगवान। प्रभु मेरा इंतजार देखना, मैं एक दिन वहाँ जरूर आऊंगा। देखो मैं तो नदी नाले का सेवक हूँ, आप तो भवसागर के स्वामी हैं। मैं यहाँ से पार आपको कर देता हूँ, पर मेरा ध्यान रखना एक दिन अवश्य आऊंगा, मुझको वहाँ से तार देना कि ठीक है। वो प्रभु मेरी नाव काट की है, मेरी नाव काट की है पत्थर की, पत्थर बहुत पुरानी पत्थर की सिलाती हो, नारी के रूप में बदल गई। प्रभु आहिस्ते से पैर रखना, धीरे से पैर रखना, उसकी काट की। अरे नाव काट की बहुत ही पुरानी, अरे नाव काट की बहुत ही पुरानी, मती करो लाचार। नाव काट की बहुत ही पुरानी, मती करो लाचार। अरे कावेरी उड़ गई अगर नाव तो ठप हो जुगार, चरण मल मल कह दो नाती रोजी ना को, चरण मल मल कह दो नाती रोजी ना को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव